अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग जो मॉडल है इस पर किस तरह वर्किंग की जाती है और ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ड्रॉप शिप बास्केट इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड कैसे करवाना है और उसके बाद वर्किंग कैसे स्टार्ट करनी है। ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। अच्छा, आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा। अब यहाँ पर आपने अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर करवाना है। जो भी फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पर आ रहा है तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को पहले रजिस्टर्ड करवाएं। ये रजिस्टर्ड पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, आपके क्रोम के अंदर आपके जीमेल अकाउंट लाजमी लॉग इन होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया। यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगी आपने वो कम्प्लीटली एंटर करनी है। फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी, आपका जो शॉपिफाई का स्टोर है उसका यूआरएल दे दें, आपका वर्डप्रेस का स्टोर है उसका यूआरएल दे दें। डू यू हैव एनी ड्रॉप शिपिंग एक्सपीरियंस, यस और नो ये बता दें। ठीक है, अगर नहीं है तो नो आप लिख लें। ठीक है, हाउ विल यू मिनिमाइज ऑर्डर रिटर्न्स इन पाकिस्तानी मार्केट। देखिए, पाकिस्तान के अंदर रिटर्न्स का काफ़ी इश्यूज है। तो आपके जहन में क्या सजेशन आती है, आप किस तरह कर सकते हैं? अपना आइडिया ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर जो है वो एंटर करें। बैंक नेम आप यहाँ पर मेंशन कर दें। ठीक है, बाकी ये चीज़ें आप सारी जो जो कहेगी हैं वो मेंशन कर दें। और ये जो पॉलिसीज हमने बनाई हैं काइंडली ये आप ज़रूर एक दफ़ा पढ़िएगा। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आपने यस पर क्लिक करके ये सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर अंदर हमारी सपोर्ट टीम आपकी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करेगी। कंफर्म करने के बाद आपका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप के अंदर सपोर्ट टीम भी ऐड होगी। ठीक है, और आपको भी ऐड किया जाएगा। हर बंदे का अलग व्हाट्सएप का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर वो फिर सारी डिटेल्स अपनी शेयर करेगा। अच्छा, जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप बने जाएगा उसके अंदर आपके साथ कोरियर कंपनीज के अकाउंट्स की लॉगिन डिटेल शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, उस पर फिर आपने उसकी प्रोडक्ट की बुकिंग करनी होगी जिसके आपके पास ऑर्डर आए हैं। अच्छा, अब प्रोसेस क्या होगा, ये यहाँ पर आप आ जाए। इसके अंदर अभी और मजीद भी प्रोडक्ट ऐड हो रही है इंशाल्लाह। यहाँ से आपने हंटिंग करनी है। ठीक है, आपने देखना है जो प्रोडक्ट आपको यूनिक लगती है, वाइबल लगती है, उसके ऊपर आपने एड्स चलाने हैं। ठीक है, और उस पर एड चलाकर आपने फिर ऑर्डर लेकर आने हैं। जब आपके पास ऑर्डर आ जाएंगे आपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमें इन्फॉर्म करना है कि इस प्रोडक्ट के हमारे पास इतने ऑर्डर आ गए। हम फिर वो प्रोडक्ट आपके आपके कस्टमर को शिप करवा देंगे। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स इधर हैं, कुछ ये हैं। इंशाल्लाह अभी मजीद भी इसमें ऐड होनी है और वो भी हो जाएंगी बहुत जल्द। अच्छा, ये स्टेप करने के बाद अब आपने बुकिंग कैसे करनी है कोरियर कंपनीज के अकाउंट्स पर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपने जस्ट बुकिंग करके हमें देनी है। अब बुकिंग का क्या प्रोसेस होगा, फिलहाल ये लिपर्ड के साथ हम चल रहे हैं तो लिपर्ड का डैशबोर्ड हर बंदे को अलग-अलग दिया जाएगा। ठीक है, अब बुकिंग करने का क्या तरीका होगा और उसके बाद उसको ट्रैकिंग कैसे करनी है। आपके पास सिंगल ऑर्डर अगर आ जाता है, ठीक है, आप बुक पैकेट पर आ जाएं। यहाँ पर आप अपना वो लिखेंगे, डाटा लिखेंगे। मैं आपके सामने एक आध बुकिंग कर लेता हूँ। प्रोडक्ट का वेट जो है वो प्रोडक्ट के पेज पर मेंशन होगा। ठीक है, ये हर प्रोडक्ट के पेज पर आप आ जाएंगे। अगर यहाँ पर मेंशन ना भी हो तो मैं इंशाल्लाह इसको मेंशन करवा देता हूँ। यहाँ पर ये सबसे नीचे आ जाए, ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, 500 ग्राम इसका वेट है। तो वेट ये जो है ना प्रोडक्ट के सबसे नीचे यहाँ पर मेंशन होगा। आपने यहाँ से वेट को उठा लेना है। वेट आपने यहाँ पर एंटर कर दिया, 500 ग्राम इसका वेट है। इधर ग्राम्स में एंटर करना है। ये सिंगल पार्सल बुकिंग का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या अमाउंट एंटर करनी है, आपने वो वाली अमाउंट एंटर करनी है जो कस्टमर से लेनी है। ठीक है, आप हमें वो अमाउंट बताएंगे। अब देखें, यहाँ पर आप आ जाए तो यहाँ पर ये वाली जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल आपको मिल रही है यहाँ पर 1100 की मिल रही है। आप इसको मार्केट में 2500 की सेल करते हैं, 3000 की सेल करते हैं, जितने की भी आप लोग करते हैं खुद सेल। ठीक है, ये अब आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मिनिमम 1200 1300 रुपये अपना प्रॉफिट जरूर रखें इसके अंदर। अच्छा, आपने इसको मार्केट के अंदर लगा लिया। फॉर एग्जांपल आपने इसको 2500 की सेल कर दिया। ठीक है, 2500 की सेल की है तो आप इधर बुकिंग के अंदर यहाँ पर आप 2500 लिखेंगे, ना कि आप जो है ये वाली अमाउंट लिखेंगे जो इधर मेंशन है। अगर ये वाली लिखेंगे तो हम कस्टमर से यही लेंगे। ठीक है, तो फिर इसमें आप लॉस करेंगे। तो आपने हमेशा वो वाली प्राइस यहाँ पर लिखनी है जो आपने कस्टमर से ली है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी ऑर्डर आईडी में इंटर करेंगे आपका जो भी यूजर नेम है। ठीक है, यूजर नेम आपको दिया जाएगा।
वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, BB01 है। और आगे जो भी बंदे का नाम है, फॉर एग्जांपल मैं अवैस लिख लेता हूँ। तो ये जो भी आपका नाम है आप वो मेंशन कर दें, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने लेंथ विड्थ हाइट ये इतनी ज़रूरी नहीं है, बहरहाल आप 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 ये कर लें, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे कंसाइनी नेम। अपने कंसाइनी मतलब आपका जो कस्टमर है उसका नाम आपने एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद उसकी ईमेल है तो एंटर कर दें, नहीं है तो छोड़ दें। फिर यहाँ पर फोन नंबर है आपके कस्टमर का, जो भी फोन नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने एड्रेस मेंशन करना है, आपके कस्टमर का जो भी एड्रेस है पाकिस्तान के अंदर जिधर भी रहता है वो आपने मेंशन करना है। फिर हमारे पास डेस्टिनेशन सिटी आ जाता है। डेस्टिनेशन सिटीज के अंदर हमने एंटर कर देना है, मानसरा करते हैं मतलब पेशावर है, जो सिटी भी है जिस सिटी से आपके कस्टमर ने ऑर्डर किया है, ठीक है। वो चीज़ आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अब वो करने के बाद आपने इसको फिर सबमिट एंड प्रिंट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी आप बेशक एंटर कर दें और सबमिट एंड प्रिंट पर क्लिक कर दें। अच्छा, जब आप सबमिट एंड प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक आ जाएगा, एयरवे बिल्स आ जाएगा और इसको आपने अपने पास डाउनलोड कर लेना है। ये आपने डाउनलोड कर दिया। अब उसके बाद आपने इसकी लोड शीट्स भी जनरेट करनी है। आप यहाँ पर मैनेज बुक का पैकेट पर आ जाएंगे। मैनेज बुक का पैकेट इधर आने के बाद जिस डेट को आपने बुकिंग की है आपने इधर सर्च पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है जनरेट लोड शीट्स। लोड शीट्स पर जनरेट करने क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डेट डालनी है। और उसके बाद यहाँ पर ABC कुछ भी डाल दें। सिलेक्ट शिपर पर जाएंगे तो यहाँ पर आपने अपना नाम ढूंढना है। आपका नाम यहाँ पर मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये सुदेश कर लेता हूँ और आपका भी इधर नाम मेंशन होगा, ठीक है। आपने अपने इधर नाम ढूंढ लेना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है प्रोसेस द लोड शीट्स। ये आपकी लोड शीट्स बन जाएगी, ठीक हो गया। और जैसे ही ये लोड शीट बन जाएगी इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। अब ये आप सबकी, ये आपके कंसाइनी का वो आ गया और ये आपका एड्रेस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो फिलहाल हमारे ऑफिस का एड्रेस सेंटर है, लेकिन ये एड्रेस हमने चेंज करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपने ये एड्रेस को चेंज करना है। जिस एड्रेस से ये पिकअप होगा वो एड्रेस यहाँ पर हम डाल देंगे। बाकी यहाँ पर ऑर्डर आईडी के अंदर आपकी वो आगे, इससे हम कैलकुलेशन आसानी के साथ कर लेंगे, आपके ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और ये अमाउंट हम आपके कस्टमर से कलेक्ट कर लेंगे 2500, ठीक है। इसमें से अब ये होगा 2500 कस्टमर से कलेक्ट होगा। हमने आपको फॉर एग्जांपल 1100 की प्रोडक्ट दी थी, ठीक हो गया। अब 1100 की आपको मिली है, इसके अंदर 220 रुपये शिपिंग चार्जेस आ जाएंगे, 30 रुपये उसके आ जाएंगे पैकिंग के और एयरवे बिल्स के आ जाएंगे, ठीक है। ये तकरीबन हो जाएगा 1100 और 200 1350 हो गया, ठीक है। 2500 में से 1350 निकाल लिया, पीछे जो बचते हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। 2500 में से माइनस किया 1300, तो ये हमारे पास 1200 रुपया फिर बच जाती है अमाउंट, और ये 1200 जो है ना ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस तरह आपका सारा कंप्लीट एक प्रोसेस चलेगा। और ये जो है ना ये एयरवेल बिल्स इस तरह लोड शीट के साथ आपने अपना जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनना होगा उसके अंदर आपने इसको डाउनलोड करके शेयर कर देना है, ठीक है। ये आपका एक काम हो गया। ये मैंने तरीका बता दिया। अगर आपकी सिंगल बुकिंग है तो आपने इस तरह करना है। अगर आपकी अब बल्क बुकिंग है, फॉर एग्जांपल आपके 50 ऑर्डर हैं या 20 ऑर्डर हैं, तो उनकी कैसे बुकिंग करेंगे? उनको तो ये एक एक अगर बुकिंग करने पर बैठ जाएंगे तो ये हमारा बहुत ज्यादा टाइम लेगी, ठीक है। बल्क बुकिंग का तरीका ये है, आप आ जाएंगे इधर इस पर इंपोर्ट पैकेट पर। इंपोर्ट पैकेट पर आएंगे, यहाँ पर ये एक सैंपल दिया हुआ है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये सैंपल आप डाउनलोड कर देंगे और इसके अंदर आपने
सारा डाटा एंटर करना है। तो मैं ये आपको भी थोड़ा इसको भी ऊपर भी आपको बता देता हूँ कि कैसे हमने इसको यूज़ करना है। अच्छा, इस तरह आपके पास कंप्लीटली वो आ जाएगी, शीट आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर ओरिजिन सिटी है, ये आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। आपने जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज की है, ओरिजिन सिटी आपने क्या डालना है, मतलब कहाँ से आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो हमने उठानी है, उठाएंगे भेजेंगे। पेशावर है, अगर हम पेशावर से भेजिए तो यहाँ पर आपने पेशावर एंटर कर देना है। ठीक हो गया। मोस्टली पेशावर से जाएगी या कोई भी कराची से या किसी और सिटी से जाएगी तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। ओरिजिन सिटी आपने हर बार हमसे पूछ लेना है, वो आपको बता दिया जाएगा कि इस प्रोडक्ट का ओरिजिन सिटी क्या है। कंसाइनी नेम आपके कस्टमर का नाम वो आपने यहाँ पर डाल दिया, जो भी आपके कस्टमर का नाम है। उसके बाद उसकी ईमेल है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें। कंसाइनी का फोन नंबर कंप्लीट प्रॉपरली आपने यहाँ पर डालना है। +92 नहीं होना चाहिए, 303 से स्टार्ट करें इस तरह। और जीरो खैर नहीं आएगा, 3 से आगे ही होगा। 12 प्लस और वो उस तरह का कुछ भी आपने नहीं डालना। कंसाइनी का एड्रेस कंप्लीट आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, अगर आपने कंसाइनी का एड्रेस ठीक ना डाला तो आपको रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई गई है, आप काइंडली वो भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। रिटर्न्स क्यों आते हैं ज़्यादा पाकिस्तान में, उसकी मेन रीज़न यही है कि एड्रेसेस हमारे ठीक नहीं होते। तो एड्रेस के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एड्रेस हमारा 100% ठीक होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि कोई हाई खास, मतलब जिस तरह कोई बता देते यूनिवर्सिटी रोड पेशावर। अब यूनिवर्सिटी रोड पेशावर तो बहुत बड़ा है, तो कस्टमर्स का सही आपने डिटेल के अंदर एड्रेस लेना है। जितना ज्यादा आपका एड्रेस डिटेल में होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं आपका पार्सल डिलीवर्ड होगा। अगर एड्रेस डिटेल में नहीं होगा, पार्सल जाएगा रिटर्न आएगा, इसमें आपका भी लॉस है हमारा भी लॉस है। तो ये इस चीज पर हम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं बार बार, इसी वजह से कि आप सब ने इस चीज पर फोकस करना है, एड्रेस ठीक करके लेने हैं कस्टमर से। डेस्टिनेशन सिटी, डेस्टिनेशन मतलब क्लाइंट का डेस्टिनेशन क्या है। अब वो फॉर एग्जांपल लाहौर है, तो यहाँ पर आप लाहौर तो लिखेंगे, लेकिन ये जो लाहौर के स्पेलिंग है ना, ये लिपिड की उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होने चाहिए। ठीक है। अब वो किस तरह होने चाहिए, आप यहाँ से लाहौर के स्पेलिंग को कॉपी करें, ये यहाँ पर हमारे पास ओवरनाइट एंड रिटेन सिटी लिस्ट आती है। ठीक है। ये नीचे यहाँ पर इसी लिस्ट के अंदर, इसी शीट के अंदर है। ठीक है। इधर आकर आप कंट्रोल F करें और कंट्रोल V करें, तो ये आपके पास ये लाहौर आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर लाहौर था, स्मॉल उसमें था, तो ये इसका पहला वर्ड कैपिटल है लाहौर। जिस तरह इधर लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम इस तरह आपने कॉपी कर रहे, कंट्रोल C से कॉपी किया। पैकेट में आएंगे, पैकेट में आने के बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन सिटी, सिटी नेम के अंदर आपने उसको डाल देना है। ठीक है। उसके बाद आपने बुक पैकेट कलेक्टेड अमाउंट, कितनी कस्टमर ने कस्टमर से कलेक्ट करनी है वो आपने यहाँ पर बतानी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बुक पैकेट ऑर्डर आईडी के अंदर आपने अपना वो डालना है, मतलब आपका जो यूजर नेम था DB.35.अवेस, जो भी आपका यूजर नेम है जिससे आप लॉग इन कर रहे होंगे वो आपने एग्जैक्ट इधर डाल देना है। ठीक है। ऑर्डर आईडी के अंदर। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट का नेम क्या है वो आपने मेंशन कर देना है। अगर आप यहाँ पर ऑर्डर आईडी के अंदर वो नहीं डालेंगे अपना यूजर नेम, तो आपके पार्सल फिर गुम हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना। ये ऑर्डर आईडी के अंदर आपने अपना ये जो यूजर नेम है वो आपने लाजमी डालना है। उसके बाद हैंडल विथ केयर। उसके बाद प्रोडक्ट का नेम आ गया, प्रोडक्ट के नेम के बाद प्रोडक्ट का वेट। प्रोडक्ट का वेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वो मेंशन है वहां पर, वो आपने उठाकर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपने बुक पैकेट वेट के अंदर वो वेट जो आपने आपको बताया गया वो आपने एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर शिपमेंट टाइप आपने ओवरनाइट लिखना है। ठीक है। डिटेन आपने नहीं करना, ओवरनाइट में आपने कर लेना है। नंबर ऑफ पीसेस 1। ठीक है। एक पार्सल के अंदर 1 ही है तो 1 आप एंटर कर देंगे। अगर आपके कस्टमर ने 2 पीसेस ऑर्डर किए हैं तो 2 आप लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद रिटर्न सिटीज और रिटर्न एड्रेस, ये भी आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि रिटर्न सिटी और रिटर्न एड्रेस क्या होगा, वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है इसके अंदर। बस ये शीट आपकी फिर रेडी हो जाएगी। ठीक है। इस पूरी की पूरी शीट को आपने वहां पर अपलोड करना है। इस पूरे के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो सिर्फ ये डेस्टिनेशन लिस्ट है। ठीक है। ये डेस्टिनेशन सिटी नेम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें, एड्रेस और ये सिटी नेम तो आपका बिल्कुल लिक्विड की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होना चाहिए, जिस तरह इधर लिखा हुआ है ना। इधर तकरीबन पता नहीं इनके कोई 800-900 सिटीज हैं या इससे भी ज्यादा है, 900 हैं।
825 सिटीज हैं जिनके अंदर ये डिलीवरीज करते हैं। तो ये जिस तरह इधर मेंशन है ना, सेम टू सेम इसी तरह सिटी का नाम आपने इधर भी एंटर करना है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप जो है बस इसको करने के बाद आपने यहाँ पर फिर अपलोड करना है, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, इधर क्लिक करना है अपलोड के ऊपर, ठीक है। अब अपलोड नहीं, अपलोड से पहले ये अटैच होगा, शीट को आपने अटैच करना है, जो भी आपकी शीट है ये है, फॉर एग्जांपल मैं इसको अटैच करता हूँ। अटैच करने के बाद मैं इसको अपलोड करूंगा, ठीक है। अब मैंने तो खैर इसमें कुछ इंटर नहीं किया। फाइल विद सेम ऑल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ये वही वाली जो सैंपल था वो मैंने अपलोड कर दिया है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। बहरहाल आप प्रॉपरली सारी चीजें एंटर करेंगे तो फिर आपके अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद फिर आपने ये जनरेट लोड शीट पर चले जाना है, ठीक है। यहाँ से और कुछ भी नहीं करना, जनरेट लोड शीट पर जाना है। आपने यहाँ पर आज की डेट डाल देनी है, फिर फॉर्म भी यहाँ पर ये कर लेना है। और यहाँ से फिर आपने अपना नाम ढूंढना है, आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। टिप्पर नेम आपका जो भी है, जो आपको दी गई है यूजर नेम, उसके मुताबिक आपका नाम यहाँ पर शोर होगा। आपने वो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने फिर इसको प्रिंट करना है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने किया था सिंगल बुकिंग में। उस तरह बुक प्रिंट करके आपने लोड शीट फिर हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देनी है। और साथ ही साथ अपने अपनी ये जो एक्सेल की फाइल है जो आप ये वाली बनाएंगे, ये भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रोजाना शेयर कर देनी है। या फिर आप इसको इस तरह गूगल शीट बना लें, उससे शेयर का लिंक शेयर, ये यहाँ से लिंक शेयर कर दें, या फिर पूरी की पूरी फाइल ग्रुप के अंदर शेयर कर दें। वो फिर हमने आपके ऑर्डर्स को अपने पास भी रखना होता है, उनको ट्रैकिंग भी करनी होगी, ठीक है। ये तो आपका एक काम आ गया बुकिंग का। बुकिंग के बाद अब आपका नेक्स्ट काम ये है, देखिए आपने ऑर्डर्स की ट्रैकिंग भी करनी है। आपने अपनी शिपमेंट्स को ट्रैक करना है कि किधर पहुंची है, किधर नहीं पहुंची, क्या चल रहा है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपने इसको चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इस शिपमेंट्स को मैं ट्रैक करना चाहता हूँ जो मैंने अभी की थी। यहाँ से इसको इसका सीएन नंबर कॉपी करें, ठीक है। और ट्रैक शिपमेंट फॉर मल्टीपल शिपमेंट प्लीज प्रेस कॉमा, तो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे ये सबसे ऊपर टॉप के ऊपर, ठीक है। मैं इसको सही तरीके का, ये आप हो गया। और इसको आप सर्च करेंगे, सर्च करेंगे ना, तो ये आपकी शिपमेंट्स की ट्रैकिंग बता देगा कि ये शिपमेंट्स किधर है, किधर पहुंची है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपको ये बता देगा। अब उसके साथ साथ आपने एक काम और करना है, वो ये करना है, अगर आपकी किसी शिपमेंट्स के अंदर इशू आता है, डिलीवर्ड नहीं होती, तो आपने फौरन स्पॉट टिकट पर जाना है। स्पॉट टिकट पर जाने के बाद आपने क्या करना है कि इसका एक किस्म का केस ओपन करना है, जिस तरह हम अमेज़न या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर करते हैं, द्रास के ऊपर करते हैं। अब आप यहाँ पर जब आएँगे, अच्छा ये अब मैंने यहाँ पर डाली थी क्योंकि अभी ये पिकअप नहीं हुई, तो इस वजह से ये अभी लेपर्ड के रिकॉर्ड में नहीं आ रही, ठीक है। तो जब पिकअप हो जाएगी तो फिर लेपर्ड के रिकॉर्ड में आ जाएगी, उसके बाद आप इसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका एक ये भी है, आप ये लेपर्ड की वेबसाइट पर आ जाए, leopard.com ट्रैकिंग, इधर आकर इधर भी आप अपना सीएन नंबर डाल सकते हैं और इसकी फिर ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने अभी क्रिएट किया था, तो ये कह रहा है कि अभी इसके वो कोई एरर आ रहा है, फाउंड नहीं हो रहा रिकॉर्ड इसका कि ये शिपमेंट किसकी है, किधर है। तो उसकी रीजन यही है कि अभी ये उन्होंने पिकअप नहीं की। तो जैसे ही वो पिकअप कर लेंगे फिर आपकी इधर ट्रैकिंग शो होने लग जाएगी। अच्छा बहरहाल आपने इसको अब फॉर एग्जांपल आपकी किसी शिपमेंट्स के अंदर इशू आ रहा है, तो इशू को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप आ जाएंगे यहाँ पर क्रिएट टिकट आपने करना है। ये स्पोर्ट के अंदर आएंगे ना, तो यहाँ से आकर आप टिकट क्रिएट करेंगे। क्रिएट टिकट पर जाएंगे, यहाँ पर आपने अपनी शिपमेंट का सीएन नंबर डालना है। उसके बाद प्रायोरिटी मीडियम है, हाई है, लो है, क्या मसला है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हाई है, कस्टमर वो प्रोडक्ट मांग रहे हैं और वो ऑन द वे है। इशू टाइप आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नो डेटा अवेलेबल, रॉन्ग डिलीवरी, लेट डिलीवरी, लिपर्ड कंप्लेंट, इनकोरेक्ट एड्रेस, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज, जो भी है इशू टाइप वो आपने मेंशन कर लेनी है। कोई रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट पर चले जाएं। स्टॉप डिलीवरी करवानी है वो कर लें। पिकअप रिक्वायर्ड, अर्जेंट रिटर्न रिक्वेस्ट, प्रूफ ऑफ डिलीवरी चाहिए, या कस्टमर कहते हैं मैं खुद कलेक्ट करूंगा, या एड्रेस चेंज करवाना है, होल्ड डिलीवरी होल्ड करवानी है, ठीक है। चेंज ऑफ द सीओडी अमाउंट, अमाउंट चेंज करवानी है, ठीक है। टू पे पिकअप है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोई क्लेम है, ठीक है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देख लेना है, कुछ क्लेम करना है। अगर शॉर्ट डैमेजेस, खैर इस तरह का तो आपका कोई काम भी नहीं, क्योंकि आपको डैमेजेस या उसके ऊपर कोई चार्जेस भी नहीं आ रहे, तो आप इसको छोड़ दें। आपने फोकस करना है इशू टाइप के ऊपर,
और जल्द से जल्द बस उसको कहना है कि ये आपकी डिलीवरी जो है ना कर दें। तो यहाँ से आपने कोई भी एक केस उठा के लेना है, लिक्विड कंप्लेंट्स। अगर डिलीवरी नहीं हो रही, कस्टमर मांग रहे हैं, कस्टमर के साथ भी राब्ते में रहें। और यहाँ पर एंटर कर दें जो भी आप डेटा लिखना चाहें कि यार इसको किधर डिलीवर करवाना है, कस्टमर यार इंतजार कर रहे हैं, तो आप इसको सबमिट कर देंगे। इस तरह वो उनके पास एक टिकट ओपन हो जाएगा और वो जो है आपकी जो शिपमेंट है उसको फिर डिलीवर करवा देंगे। तो इस तरह के ये कुछ तरीके हैं जिससे जिनके ज़रिए आपने अपनी पार्सल को ट्रैक करना है। और इसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप टिकट ओपन करेंगे अपनी पार्सल्स के ऊपर जो नहीं डिलीवर्ड हो रहा, हर पार्सल पर नहीं करना है, जो उसके अंदर इशू आ रहा है, जो नहीं हो रहा, उसके लिए आपने टिकट ओपन करना है, ठीक है? तो उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी डिलीवरीज होंगी और उतनी ज़्यादा आपको अमाउंट भी आएगी। आपकी डिलीवरीज होगी, आपका पैसा अच्छा बनेगा। और यहाँ पर मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, वो ये है कि जब भी आप अपना पार्सल भेजें, भेजने के बाद यहाँ से आपने बुकिंग भी कर ली। बुकिंग करने के बाद आप अपने सारे कस्टमर्स को ये CN नंबर जरूर भेजें व्हाट्सएप के ऊपर। अपने सारे कस्टमर का नंबर सेव करें व्हाट्सएप पर। सेव करने के बाद आप अपने कस्टमर को एक डिटेल मैसेज लिखें जिसके अंदर आप करें, अस्सलाम वालेकुम, आपका ये पार्सल हमने यहाँ से शिप कर दिया है, उसकी ट्रैकिंग आईडी ये है। और साथ ही साथ आप लिपर्ड का ये वाला ट्रैकिंग URL, ये वाला भी उन्हें दे दें। आप अपने और साथ में उसमें मैसेज के अंदर ये बात लिखें कि आप अपने पार्सल को किसी भी टाइम ट्रैक कर सकते हैं थ्रू दिस URL। ये URL पर जाएं और अपनी CN नंबर यहाँ पर डालेंगे और आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है? ये बात आपने सारी एक मैसेज के अंदर लिखकर कस्टमर को देनी है। अब जब उसके पास चली जाएगी, उसके माइंड में आ जाएगा, हाँ ये मैंने पार्सल मंगवाया था, तो ये ऑन द वे होगा। फिर आपने दूसरे दिन अपने सारे पार्सल को ट्रैक करना है, चेक करना है कौन सा पार्सल कहाँ पर पहुंचा है, ठीक है? अब जिस पार्सल के अंदर इशू आ रहा है, नहीं डिलीवर्ड हो रहा, ठीक है, तो आपने फिर वो इधर से आकर उसका टिकट भी ओपन कर देना है। इससे एक फायदा ये होगा कि आपका पार्सल जल्द से जल्द डिलीवर्ड हो जाएगा। इसके साथ साथ आप सब मजीद लर्निंग के लिए यूट्यूब पर हमारा कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है, आप उसको भी कंप्लीट देखें। फेसबुक का कोर्स है, ई कॉम गाइडर्स आप लिखें यहाँ पर सर्च बार में, आपके सामने हमारा चैनल आ जाएगा। ये वाला हमारा चैनल है, ई कॉम गाइडर्स के नाम पर। प्ले लिस्ट पर आ जाएं, प्ले लिस्ट पर आए, यहाँ पर लोकल ई कॉमर्स का ये तो एक शॉर्ट सा बेसिक कोर्स है। इसके अलावा फेसबुक एड्स के ऊपर ये कोर्स पड़ा हुआ है, इसको आप देख लें। टिकटॉक एड्स की सीरीज पड़ी हुई है, ये आप देख लें। कोरियर कंपनीज के अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, वो वीडियो देख लें। अच्छा, ये वाली है सीरीज ना, इस सीरीज के अंदर ये सबसे नीचे आएंगे ना, तो एक है हाउ टू प्रोसेस द ऑर्डर इन पाकिस्तानी मार्केट। ये वाली वीडियो आप लोग सारे लाजमी देखिएगा, ठीक है? इसके अंदर मैंने लिपर्ड का डैशबोर्ड भी डिस्कस किया गया है, उससे शायद आपको कुछ Bring your idea मिल जाए। online with hosting. तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इसके साथ साथ जहाँ जहाँ कमी पेशी आती रहेगी, मैं उस पर भी वीडियोस बनाता रहूंगा और वो भी आप सबके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। आई होप कि आप सबको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आप सब अभी हमारे ड्रॉपशिप बास्केट के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं उनके ऊपर आप लोग अब वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी।